हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो जा रहे हैं सीखने परसेंटेज एकदम बेसिक से कैसे परसेंटेज को आप सीखोगे और फिर कभी ना भूल पाओगे। पहले तो हम देखते हैं कि आखिर ये परसेंटेज होता क्या है। आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, ठीक है। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये है 80%। अब 80% का क्या मतलब, आपको दिख रहा होगा कि ये जो रेड कलर है वो मोर है, ब्लैक लेस है। इसका क्या मतलब कि ये कितना परसेंट, ये हो जाएगा 100 माइनस 80, तो इज इक्वल टू ये होगा 20%, है ना। आपने सोचा होगा कि अरे इतना आसान कब था परसेंटेज। हाँ, यही तो होता है परसेंटेज मतलब क्या, पर सेंट्रम, ये लैटिन वर्ड से आया। पर सेंट्रम मतलब पर 100। अगर आपने देखा होगा कि किसी बच्चे का मार्क्स जो है वो 50% आया, 50% मतलब क्या कि अगर वो 10 मार्क्स का पेपर था तो उसका हाफ, है ना। हाफ मतलब कितना आया उसको, 10 मार्क्स का पेपर था तो उसको मिला 5 मार्क्स, है ना। इसी को तो हम लोग बोलते हैं 50%। और अगर 80% कैलकुलेट करने बोले तो कितना होगा 80%। कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको बस ये देखना है कि 80% मतलब क्या कि 10, देखो यहाँ हो जाएगा हमारा 10 मार्क्स का अगर पेपर था तो 10 इंटू 80/100 कर देंगे तो ये मिल जाएगा ना कि कितना मार्क्स आया, 8 मार्क्स आया उसको, ठीक है। तो इस तरह से पहले तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि बेसिक अपने मार्क्स से समझते हैं कि कितना क्या परसेंट है। दूसरा, यहाँ आप देख रहे हो कि एक डायग्राम यहाँ गिवन है, दिख रहा है, ये सर्कल है। अब सर्कल में से आपने देखा कि ये एक कॉर्नर हटा लिया, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। कैसे क्वाड्रेंट, यहाँ अगर आप इसको डिवाइड करते सर्कल को तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है ना। 4 पार्ट में से अगर एक पार्ट रिमूव हो गया तो 4 पार्ट मतलब क्या कि जो टोटल था उसमें से 1 पार्ट, तो 100 में से कितना, देखो 100 को डिवाइड कर दो 4 से, कितना हो जाएगा 25। तो ये कितना रिमूव हुआ, 25% रिमूव हुआ और कितना रह गया 75। वो 75 कहाँ से आया, 100 में से 25 हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो इस तरह से परसेंटेज को जब आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बस समझना है कि कितना हमने देखा कि खर्च किया या कितना रख लिया। अगर 80% खर्च किया तो देखो जो ये ब्लैक वाला पार्ट है वो हमारे पास रिमेनिंग रहा। अगर हमने 20% खर्च किया तो ये जो रेड वाला पार्ट है वो रिमेनिंग रहा। तो इस तरह से परसेंटेज को देखते हैं। अब यहाँ सबसे आसान सा करना क्या है कि परसेंटेज को आपके पास आएगा क्वेश्चन बनाने के लिए कि सॉल्व करो, कन्वर्ट करो, ठीक है। तो मान लो आपके पास परसेंटेज गिवन था अभी 80%, ठीक है। अगर 80% को आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, 80%, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा 80/100। और इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है 10 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आसानी से 0.8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या किया हमने, परसेंटेज को कन्वर्ट किया डेसिमल में। अब अगर परसेंटेज को कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में तो क्या करेंगे, 80% इज इक्वल टू 80/100, है ना। 0 से 0 तो कैंसिल हो गया और 2 4 जा एंड 2 5 जा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4/5। तो देखा आपने कि अगर परसेंटेज से हम लोग को कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में या परसेंटेज से डेसिमल में तो कितनी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है आपका रेशियो वाला कि रेशियो को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एक जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, रेशियो को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। अगर मान लो आपके पास गिवन है 6:5 का रेशियो, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, 6/5 और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा 520 × 100 तो इज इक्वल टू 120, ठीक। तो ये हमारा 120% हो गया। लेकिन वहीं अगर हमारा 5:6 होता, है ना, तो परसेंटेज क्या होता, डिफरेंट होता, ठीक है, क्योंकि वो 100 से कम आएगा अगर ये नंबर कम है तो,
ठीक है, ये तो हो गया कि रेशियो से। अब एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आपको कन्वर्ट करना हो परसेंटेज से रेशियो में, मान लो ये 52% गिवन है ना, ये क्या है 52%, और इसको कन्वर्ट करना है रेशियो में। तो जब भी परसेंटेज गिवन हो तो डिवाइड करते हैं, और परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पर 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 25 जा 100 एंड ये 4 30 जा 52, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशियो में आ जाएगा 13:25। तो आपने देखा कि इस तरह से कैसे हम जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो कैसे ला सकते हैं, फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, ठीक है, और परसेंटेज टू डेसिमल एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे और भी कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से हम लोग परसेंटेज को देखेंगे। एक और बात, अब अगर मान लो किसी नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है परसेंटेज से, ठीक है, मान लो आपके पास नंबर जो है वो है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, अगर हम नंबर लेते हैं 10, अब 10 को जो है क्या करना है, इंक्रीज करना है, इंक्रीज बाय 2%, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ सीधा करना क्या है 10 इंटू, और इंक्रीज कर रहे हैं तो प्लस होगा, तो 100 + 2 कर देते हैं और डिवाइड कर लेते हैं 100 से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 मल्टीप्लाइड बाय 102 डिवाइडेड बाय 100। ये 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आसानी से आप इसको लिख सकते हैं ना 10.2, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो कैसे आप इंक्रीज या डिक्रीज बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर मान लो इसी 10 को डिक्रीज करना होता है बाय 2% से, ठीक है, डिक्रीज बाय 2%, तो क्या करते हैं आप, सिंपल बस उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10 इंटू 100 - 2 कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 100। क्या लग रहा है बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, अरे कुछ नहीं है, 0 से 0 को कैंसिल करो और जब 98 हो तो इसको 9.8 लिख देते हैं, है ना। तो देखा आपने कि अगर हम 2% से किसी नंबर को इंक्रीज करते हैं तो वो 10.2 होता है, और अगर उसी नंबर को हम डिक्रीज करते हैं तो वो 9.8 हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी नंबर को आपको अगर इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब जैसे हम लोग के पास यहाँ जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड एट मैथ, है ना। आप कैसे हो, गुड एट मैथ और नॉट गुड एट मैथ? गुड तो होगे ही, है ना, और नहीं होगे तो वीडियो देख करके गुड बन जाओगे। देखो एक बार, ठीक है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन, हाउ मेनी आर नॉट गुड? तो अगर यहाँ पर नॉट गुड पूछ रहा है ना, तो यहाँ डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, नॉट गुड परसेंट, क्योंकि ये जो परसेंट दिया हुआ है वो किसका है, गुड का। तो नॉट गुड का परसेंटेज क्या होगा, नॉट गुड परसेंट इज इक्वल टू 100 में से 72 को माइनस कर लो, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 28%। तो अब डायरेक्ट आपके पास आ गया 20% आर नॉट गुड, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ नॉट गुड स्टूडेंट्स, नॉट गुड इज इक्वल टू 28% ऑफ क्या 25, तो 25 इंटू 28 अपॉन 100, है ना। 25 4 जा 100 एंड 4 7 जा 21, तो 7 स्टूडेंट्स आ गया ना आंसर। तो इस तरह से देखा आपने कि कितनी आसानी से आपको परसेंटेज समझ में आने लगा है। चलिए अब थोड़ा कुछ और डिफ़िकल्ट टाइप क्वेश्चन लेते हैं। अब क्या क्वेश्चन लेंगे हम लोग, जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 23% ऑफ 46। यहाँ क्या गिवन है, 23% ऑफ ए इज 46, तो ऑफ ए मतलब क्या, मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 23 अपॉन 100, है ना, इंटू ए इज इक्वल टू 46। ये एकदम से साफ, ऐसे आपको अगर दिया रहे ये वाला पार्ट तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ए आपको फाइंड आउट करना है, तो ए को यहीं रहने दोगे और इस 23 अपॉन
100 को उस साइड में ले जाएंगे, और ये तो पता है कि उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 46 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 23, 23 2 जा 46, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 200। तो इस तरह से आसानी से आपको आंसर मिल गया 200। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि Rama has to pay 4% tax on a certain articles in addition to the price. Addition to the price मतलब कि उसको टैक्स के साथ साथ कितना पे करना पड़ा, तो उसको जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ा वो पे करना पड़ा ₹2.60। ठीक है, कितना परसेंट टैक्स था, 4% टैक्स था। तो अब इस क्वेश्चन को बनाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। तो जो इजी तरीका हो सकता है उसमें हम लिख सकते हैं कि लेट, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस मतलब विदाउट टैक्स, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू ₹X। अब x अगर ओरिजिनल प्राइस था तो अभी बताए थे कि इंक्रीज करना है 4% से, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि टैक्स देना है तो इंक्रीज करना हुआ, तो x को अगर 4% से इंक्रीज करना है तो किससे करेंगे, मल्टीप्लाई x इंटू 104/100, नहीं 100 + 4 कर दिया, इज इक्वल टू कितना पे किया उसने, टोटल पे किया 2.60। ठीक है, अब क्या करना है आपको, तो फाइंड आउट करना है x, तो x को यही रहने दो और इस 100 इसको उस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2.6, ठीक है, मल्टीप्लाइड 100 चला जाएगा ऊपर और 104 नीचे, है ना। अब 26 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा 4 से, तो यहाँ आ जाएगा 40। अब 0 से 0 कैंसिल, 10/4, तो ये क्या हो जाएगा, ₹2.50, है ना, तो ₹2.50। देखा आपने, इस तरह से हमने सॉल्व की। अब जो अगला हम लोग करने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस। अब देखो, मान लो कोई पर्सन बिजनेस करता है तो सबसे पहला वो क्या काम करेगा, सामान खरीद कर लाएगा, और जो खरीद कर लाएगा उसका प्राइस क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस, है ना। हो सकता है कभी कभी उसको खरीदने के साथ साथ उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है, तो वो सारे कॉस्ट जो है कहाँ पर आप ऐड करोगे, कॉस्ट प्राइस में। ठीक है, चलिए अब तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, लेकिन इसको क्या करेगा, वो सेल करेगा तभी तो प्रॉफिट होगा, तो वो प्राइस क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस या सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, अब देखो, अब अगर मान लो ये 100 में परचेज किया और 150 में सेल किया, तभी तो इसका प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ जो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्रॉफिट, या उसको बोलते हैं गेन, या इसको बोलो प्रॉफिट नहीं तो गेन। ठीक है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, SP माइनस CP, है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो था वो कम है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 150 माइनस 100, तो कितना का प्रॉफिट हो गया, ₹50 का प्रॉफिट हो गया। वाह, अच्छा बिजनेस है। चलिए, तो अब कितना परसेंट हुआ ये, क्योंकि हम लोगों ने तो परसेंट सीखा है अभी, तो अब उसको हम लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू जितना प्रॉफिट हुआ वो, है ना, तो प्रॉफिट कितना था 50 सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि उसने अपना इन्वेस्ट कहाँ पर किया था, कॉस्ट प्राइस में इन्वेस्ट किया था, तो इसी रुपीज पे उसको प्रॉफिट हुआ ना, तो 100 इंटू 100 कैंसिल, तो 50% प्रॉफिट हुआ। तो देखा आपने कि किस तरह से हम लोग इसका हेल्प करके निकाल लिए क्या, प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस चाहिए था, सेलिंग प्राइस चाहिए था, उससे हमने प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर लिए। अब इससे हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे बेसिक फॉर्मूला होता है। तो बेसिक जो फॉर्मूला होगा, पहला तो हो जाएगा आपका प्रॉफिट या गेन, जो भी कहेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। लेकिन कभी कभी लॉस भी तो होता है बिजनेस में।
अगर वो लॉस होता है तो वहाँ पर क्या होगा, SP कम CP ज़्यादा, तो क्या लिखेंगे, CP माइनस SP। ठीक है, अब लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस बाय CP इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, वो तो हो जाएगा। अब अगर SP फाइंड आउट करना हो और CP एंड परसेंटेज गिवन हो तो SP इज इक्वल टू, ये सारे फॉर्मूला लिख के रखेंगे क्योंकि SP तो हमारा ज़्यादा हो रहा है अगर प्रॉफिट है तो SP के लिए क्या करेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जैसे इंक्रीज करने का बताया था ना वैसे ही इसको भी तो इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, तो क्या 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, और जो मेन है हमारा वो क्या है, CP, है ना। अब देखो अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहीं पर अगर लॉस होता है तो हम लोग लिखते 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 एंड इनटू CP, तो ये फॉर्मूला हो जाता। ठीक है, अब एक क्या है कि CP कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अगर SP गिवन होगा और लॉस या प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा तो क्या लिखेंगे, CP इज इक्वल टू, जस्ट इसको अपोजिट कर देना है, 100 चला जाएगा ऊपर, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई कर दो किससे, SP से, तो मिल जाएगा क्या आपको, CP। ठीक है, और सेम कंडीशन अगर लॉस वाला कंडीशन है तो क्या लिखेंगे, CP इज इक्वल टू 100 माइनस, नहीं 100 ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। तो ये था आपका बेसिक फॉर्मूला। अब इसको कैसे यूज करेंगे चलिए देख लेते हैं किस क्वेश्चन में। अब हम लोग यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस मैंने जस्ट पहले जो क्वेश्चन लिया है वो है, और शॉपकीपर बाइज अ टॉय फॉर ₹250, तो बाय किया तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, सेल्स इट फॉर 285, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस एक्स्ट्रा है तो क्या हो जाएगा, गेन फाइंड आउट करना है एंड गेन परसेंटेज, तो क्या लिखेंगे हम लोग, गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP, है ना। SP कितना है 285 माइनस कितना हो जाएगा 250 इज इक्वल टू कितना 35, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंट पता ही है आपको कि गेन डिवाइडेड बाय 100 CP इंटू 100, तो गेन कितना हो गया हमारा 35, CP क्या था हमारा 250, है ना, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दो, 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो कितना आ गया ये 7 इंटू 2 14%। कितना आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको सारे फॉर्मूले आते हैं या फिर कैलकुलेशन आता है। कैलकुलेशन करने में हमेशा थोड़ा ध्यान देते हैं ताकि इजी से आपका कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 18 मैंगोज इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस। अब यहाँ देखो कॉस्ट ऑफ 18 मैंगोज कितना है, सेम एज द SP ऑफ 16 मैंगोज। इसको भी कई तरह से बनाते हैं लेकिन जो सबसे आसान सा तरीका है वो क्या है कि कॉस्ट ऑफ 18, तो CP ऑफ 18 मैंगोज अगर आप ले लेते हैं X रुपीज, तो CP ऑफ 1 क्या हो जाएगा, CP ऑफ 1 मैंगोज हो जाएगा, रुपीज को डिवाइड कर देते हैं नंबर से। ठीक है, वैसे ही आप फाइंड आउट कर लेंगे SP भी। ठीक है, तो SP ऑफ 16 कितना है हमारा, X हो जाएगा, इक्वल था, तो SP ऑफ 1 फाइंड आउट कर लो, SP ऑफ 1 मैंगोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा X अपॉन 16। अब बताओ तो कौन बड़ा होगा, X अपॉन 16 या X अपॉन 18? X अपॉन 16 बड़ा होगा क्योंकि हम सेम नंबर को बट कम नंबर से अगर डिनोमिनेटर लेस है
तो वो नंबर हमारा बड़ा होगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों को गेन हो रहा है। कितना गेन होगा निकाल लेते हैं। गेन इज इक्वल टू एक्स अपॉन, यहाँ पे एस पी माइनस सी पी, एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स अपॉन 18, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ आप एलसीएम ले लो, 144 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये 144 है तो 16 9 जा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x और 18 क्या हो जाएगा 8x, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन 144 क्या आ गया, गेन। आपको क्या फाइंड आउट करना है, गेन परसेंट। तो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं गेन परसेंट। कैसे फाइंड आउट करेंगे गेन परसेंट, गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, गेन डिवाइडेड बाय सी पी इंटू 100। तो गेन कितना है, x अपॉन 144 ऐसे लिख दो। अब इसको डिवाइड किससे करना है, सी पी से। तो सी पी कितना था हमारा, x बाई 18। तो यहाँ लिख लेते हैं x और 18 चला जाएगा ऊपर और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से। अब देखो ये x से x कैंसिल हो जाएगा और अभी अभी देखा था हमने कि 18 8 जा होता है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 8 से, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से अगर करते हैं तो 4 2 जा एंड 4 25 जा, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25/2, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 1/2%। तो ये था आपका प्रॉफिट परसेंट। समझ में आया, ठीक है। एकदम अच्छे से ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यस, अ गर्ल बाय लेमन एट ₹4 फॉर 3। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर हमारे पास है ₹4, ठीक है, तो 4 में कितना खरीदी वो, ठीक है, 4 फॉर ₹3, ठीक है, तो 1 कितना में खरीदेगी 3/4, तो ये तो हो गया हमारा क्या CP, ठीक है। ऐसे ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं SP, तो SP में क्या हो जाएगा 5 फॉर 4, है ना, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 फॉर 4, तो 1 क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं हम लोग 4/5, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया SP। अब CP मिल गया, SP मिल गया, तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, गेन और लॉस। तो यहाँ अब देखो कि पता कैसे करोगे कि 3/4 ज़्यादा है या 4 से करोगे तो 4 7 जा 28, तो 7 के डेसिमल में आएगा, और 5 से करोगे तो 5 8 जा 40 है, तो ये बड़ा है, SP बड़ा है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, गेन इज इक्वल टू 4/5 माइनस 3/4, है ना। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, LCM ले लेते हैं, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 16 माइनस 15, तो ये गेन हो जाएगा 1/20। अब अगर गेन हमारा हो गया 1/20, तो कैसे परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, चलिए मैं इसको यहाँ पर दिखा देती हूँ, तो आप लोग लिख लेना, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, गेन परसेंट इज इक्वल टू, गेन कितना है 1/20, और यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, फ्रैक्शन में एकदम से नहीं। अगर 1/20 हमने लिखा और डिवाइड करना है किससे, CP से, तो CP कितना है हमारा, CP है 3/4, तो 3/4 को 3 यहाँ लिखेंगे और 4 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 25 जा 100, ठीक है, ये कितना आ गया 5 4 जा 20/3। अब इसको हम लोग अगर फ्रैक्शन में कर लेंगे 6 2/3%। आया समझ में कि किस तरह से हम लोगों ने इसका प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि और क्या क्वेश्चन ले सकते हैं।
यहाँ एक क्वेश्चन लिया है हमने। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम ध्यान से पढ़िए, समझ में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अ मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट अ गेन ऑफ 10%, ठीक है। आर्टिकल का CP अगर हम X लेते हैं तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, SP, ठीक है। अब इफ़ ही हैड बॉट एट 20% लेस, तो 20% लेस मतलब क्या, एक और CP फाइंड आउट करेंगे जो 20% लेस होगा, ठीक है। एंड सोल्ड इट फॉर ₹10 मोर, और इससे 10 रुपये ज़्यादा में सेल करता, ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40%। तो फाइंड द CP ऑफ द आर्टिकल। एक ही CP पर इतने सारे क्वेश्चंस को उसने बोला फाइंड आउट करो। तो चलिए कर लेते हैं। पहला काम करते हैं, CP तो गिवन नहीं है, तो लेट CP इज इक्वल टू X, और ये ध्यान रखेंगे हम लोग को यही X का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब बोलता है कि 10% प्रॉफिट में सेल किया, तो SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी बताया था 10% इंक्रीज करना है अगर किसी चीज़ को, तो X इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100, ये क्या हो जाएगा 11x बाय 10, ये हो गया हमारा SP। अब क्या बोलता है कि इफ़ ही हैड बॉट 20% लेस, मतलब न्यू CP, तो न्यू CP 10% लेस, तो किसी चीज़ को अगर डिक्रीज करना है तो क्या करेंगे, x इंटू 100 माइनस 10, है ना, वो हो जाएगा 90, 20% लेस, सॉरी इसको लिखेंगे 80, है ना, क्योंकि कितना परसेंट है, 20% लेस है, तो 100 माइनस 20, ये हो जाएगा 80 एंड डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा कितना, 2 4 जा एंड 2 5 जा, तो इज इक्वल टू 4x अपॉन 5, न्यू CP हो गया। अब क्या बोल रहा है कि गेन हुआ कितना, 40%, गेन कितना हुआ इसको, गेन 40%, तो अब जब 40% गेन हुआ तो न्यू SP क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। न्यू SP इज इक्वल टू, न्यू SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 100, SP इज इक्वल टू क्या 100 प्लस गेन परसेंट, तो 40 डिवाइडेड बाय 100 एंड इंटू CP, है ना, और CP क्या है हमारा 4x बाय 5, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 140 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 4x बाय 5, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और 2 5 जा एंड 2 2 जा, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 14 2 जा 28x अपॉन 25, है ना, ये हो गया हमारा न्यू SP। और यहाँ क्या कह रहा है कि जो न्यू SP है वो कितना है, 10 रुपीज़ मोर, है ना, सोल्ड इट फॉर 10 रुपीज़ मोर। तो अब इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, अब इसको डालेंगे इक्वेशन में, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, न्यू SP लिख लेते हैं, न्यू SP माइनस ओरिजिनल SP इज इक्वल टू 10, है ना, तो न्यू SP कितना है 28x बाई 25, और ये कितना था हमारा ओरिजिनल SP, वो था 11x बाई 10 इज इक्वल टू 10। अब इससे आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर जो LCM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, LCM ले लेते हैं, 52 जा, तो 28 इंटू 2, ये हो जाएगा 56x माइनस 10 5 जा है, तो ये हो जाएगा 55x इज इक्वल टू क्या 10, ठीक है ना, 56 माइनस 55, तो ये हो जाएगा x अपॉन 50 इज इक्वल टू 10। तो अब आ गया ना आपका x इज इक्वल टू क्या 10 इंटू 50 इज इक्वल टू 500, है ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तो है नहीं प्लेस, 500 आपका हो गया आंसर, ठीक है, ₹500 आ गया CP। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।
और इस वीक में मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड लीनियर इक्वेशन जैसे फैक्टराइजेशन, ये सब मैं लेकर के आ रही हूँ 8th स्टैंडर्ड वालों के लिए।